मैच रेफरी को हटाने का तनाज़ा बरकरार, पीसीबी को आईसीसी के जवाब का इंतजार। भारतीय मीडिया की जानिब से मुतालबा ना माने जाने की खबरें मुस्तरद। ज़राए पीसीबी के मुताबिक ताहाल आईसीसी की जानिब से बाज़ाबिता जवाब नहीं दिया गया। पाकिस्तान अपने मुतालबे पर कायम है, खेल को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलना चाहते हैं। आईसीसी से जवाब ना मिलने पर मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर। चेयरमैन पीसीबी कह चुके हैं कि मुल्क की इज्जत और वक़ार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि आईसीसी ने पाकिस्तान का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। पायक्राफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को रेफरी बनाए जाने की खबर दी। एंडी पायक्राफ्ट ने सलमान आगा से कहा था कि हैंड शेक नहीं होगा। टूर्नामेंट डायरेक्टर ने हाथ ना मिलाने से मुताल्लिक भारतीय बोर्ड से हिदायत मिलने का बयान दिया था। कल यूएई और पाकिस्तान के दरमियान अहम मैच शेड्यूल। पाकिस्तान के ना खेलने पर यूएई अगले मरहले में पहुंच जाएगा। खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने के तनाज़े पर भारतीय बोर्ड की हठधर्मी बरकरार। पीसीसीआई के सीनियर अहदेदार का कहना है कि ऐसा कोई कानून नहीं जो खिलाड़ियों को जबरदस्ती मुखालिफ टीम से हाथ मिलाने पर मजबूर करे। खेल के कवानीन के हिसाब से देखें तो अपोजिशन से मुसाफहा जरूरी नहीं है। ये जज्बा खैर सगाली और एक तरह का कन्वेंशन है। दुनिया भर में इस चीज़ पर खैर सगाली के तहत ही अमल किया जाता है। अगर कानून मौजूद नहीं तो उस पर अमल के भी पाबंद नहीं। जिसके साथ कशीदा ताल्लुकात की तारीख हो उससे भारतीय टीम हाथ नहीं मिला सकती। मैच खेलकर मुखालिफ टीम से मुसाफा ना करना सरासर मुनाफिकत है। पाक भारत मैच क्रिकेट के जज्बे के मुताबिक नहीं खेला गया। जैसे नस्ल परस्ती के दौर में गैर सफेद फार्म टीमें जनूबी अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेलती थी। क्रिकेट ब्रॉडकास्टर्स आशीष राय की भारतीय खिलाड़ियों के इक़दाम की मजम्मत। कहते हैं अगर कोई टीम किसी मुकाबले में शिरकत करती है तो खेल की रूह के मुताबिक बर्ताव करना चाहिए। ये अफसोसनाक है कि भारतीय क्रिकेट हुकाम ने हुकूमत के हुक्म पर गैर इखलाकी रवैया अपनाने का कहा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड्स एमसीसी से दरख्वास्त है कि क्रिकेट के मैदान में कशीदगी को रोके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कल से 3 मुल्की दौरा शेड्यूल। कल सऊदी अरब जाएंगे, सऊदी क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। दौरा सऊदिया के बाद बरतानिया पहुंचेंगे। बरतानी हुकाम के साथ मुलाकातें मुतवक्की। 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। 22 सितंबर को फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ 2 रियासती हल की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्की। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। 27 सितंबर को अमरीका से बरतानिया पहुंचेंगे। 29 सितंबर को पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे। मशरिक़ वस्ता में इसराइल की जारियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसिल का हंगामी इजलास आज। जिनेवा में होने वाला इजलास पाकिस्तान और कुवैत की दरख्वास्त पर बुलाया गया। हमास रहनुमाओं के खिलाफ इसराइली फ़ज़ाई कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोहा पर इसराइली हमले पर बातचीत की जाएगी। इसराइल ने इंसानी हुकूक़ कौंसिल के हंगामी इजलास को मुज़ायक़ा खेज़ करार दे दिया। कहा इस इजलास का जो भी नतीजा होगा वो इंसानी हुकूक़ के निज़ाम पर धब्बा होगा। पाकिस्तान का इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा। कतर पर हमला इसराइली तौसी पसंदाना अज़ाइम का इजहार करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा कॉन्फ्रेंस से खिताब में इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दाम तजवीज़ किए। कहा कि इसराइली अज़ाइम के खिलाफ अरब इस्लामिक टास्क फोर्स कायम की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान मुलाकात। दोहा पर इसराइली हमले की मजम्मत। पाकिस्तान का कतर के साथ भरपूर यकजहती और हिमायत का अयादा। सऊदी वली अहद से मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा का यकजा करने पर सऊदी वली अहद के किरदार को सराहा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर-ए-आज़म को दौरा रियाद की दावत। वज़ीर-ए-आज़म की मिस्र, उर्दन, फ़लस्तीन और ताजिकिस्तान के सरबराहान से भी मुलाकातें। इसराइल का लेबनान और शाम के बाद कतर पर हमला नाक़ाबिल क़बूल है। खुद मुख्तार मुल्क पर हमला कोई जवाज़ नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़ डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू कहते हैं इसराइली जारियत की महज मजम्मत काफ़ी नहीं, अब वाज़ेह लाहेअमल इख्तियार करना होगा। वक्त आ गया है कि गजा में गैर मशरूत जंगबंदी यकीनी बनाई जाए। इसाक़ डार की भारतीय इक़दामात की भी मजम्मत। बोले भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी रोकने के इक़दाम को ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे।
मुल्क में मानसून का 11वां स्पेल शुरू। सवाबी और मालाकंड में मूसलाधार बारिश और याला बारिश से फसलों को शदीद नुकसान हुआ। तेज आंधी से छतें और दीवारें गिर गईं। बाज़ मकामात पर दरख्त और पोल भी उखड़ गए। नशेबी इलाकों में वैन बरसाती नाले में बहकर पुल से नीचे गिर गई। ड्राइवर जख्मी। महकमे मौसमियात की KP, कश्मीर, गिलगित, इस्लामाबाद और पंजाब में बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में यालाबारी, लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियाई झीलें फटने का खदशा। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। दरिया सिंध के बैराजिस पर पानी का बहाव तेज। गुड्डू के बाद सखर बैराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी कोटरी बैराज की तरफ बढ़ने लगा। गुड्डू पर पानी की आमद 6,09,000 और इखराज 5,80,000 क्यूसिक है। सखर बैराज पर पानी की आमद 5,71,000 और इखराज 5,18,000 क्यूसिक। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बहाव 3 लाख क्यूसिक तक पहुंच गया। कोट मिठन में पानी की सतह मजीद कम 11 फीट पर आ गई। हेड पंजनत पर पानी का बहाव 2,29,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। गंडा सिंह वाला और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सुलेमानी की पर निचले दर्जे के सैलाब का अंदेशा है। दरिया रावी और चराब के हेडवर्क्स पर भी बहाव मामूल पर आ गया है। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस सूरत हाल अबतर। अमवात की तादाद 992 हो गई। सैकड़ों अरब का नुकसान। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। 23 अगस्त से अब तक 4,500 से ज़ायद देहात ज़ेरियाब आ गए। 21 लाख अफराद बेघर। मजमूई तौर पर 42 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए। जलालपुर, पीरवाला और अतराफ के इलाकों में 1,42,000 अफराद मुतासर। गुज़श्ता रोज़ पानी से बैठ जाने वाली M5 मोटरवे बहाल नहीं हो सकी। पाक फौज और दीगर इदारे इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। किश्तियों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स की मदद से इनखला का अमल जारी है। वो महंगी मिल रही है। वैसे हम परेशान हैं, सैलाब में बहुत डूबे हुए हैं। कुछ जानवर भी लोड़ के बह गया है, फिर इंसान क्या करे। हमारे माल मवेशी पहले डूब गए हैं, कुछ दरिया में बह गए और बच्चे भी हमारे कुछ बह गए और अब चारा नहीं मिल रहा। तूड़ी जो 600 थी 1,000-1,500 में मिल रही है, चारा नहीं मिल रहा। डबल रेट भी दे रहे फिर भी नहीं मिल रहा। सैलाब ने किसानों की कमर तोड़ दी। घर और उसमें मौजूद सामान डूब गया तो तैयार खड़ी फसलें भी बर्बाद हो गई। किसी के सारे मवेशी रेलों में बह गए तो किसी के पास कुछ ही जानवर बाकी। जिसे पनाहगाहें मिल गईं उसे अब अपने साथ जानवरों की खुराक की फिक्र। मुल्क भर में सैलाब के बाइस 6,500 से ज्यादा मवेशी हलाक हो गए। लाखों अफराद बेघर, मवेशी भी बेठिकाना। बेआसरा किसानों को जानवरों के लिए मुनासिब खुराक और पानी की फराहमी के मसाइल दरपेश। सैलाब से कबल 600 रुपये में मिलने वाला भूसा 1,000 रुपये तक जा पहुँचा। सब्ज चारे की कीमत भी दुगना हो गई। ग़िज़ाई क़िल्लत, मच्छरों और मुख्तलिफ जरासीमों से नबुर्द आज़मा जानवरों में दूध देने की सलाहियत भी कम हो गई। मेरा बाल भुखा बैठा, मैनू कोई शह नहीं चाहिए। मेरा बाल रजा दियो, थोड़ी मेहरबानी है। मैनू कोई शह नहीं चाहिए। शैलर गल दे इन्हों रजा लै। आ तो देख ले मेरे हालात, मैं कोई झूठ नहीं मारता थी। आ देख ले भुखे पाने में सर्वे देख ले हालात। मौसमियाती तब्दीली ने बारिशों के अंदाज बदल दिए। पंजाब हालिया तबाहकुन सैलाब की शक्ल में खुमियाजा भुगत रहा है। पहली बार पंजाब के लिए जामे माहौलियाती पॉलिसी दी ताकि ज़मीन बच्चों के लिए महफूज रह सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओज़ोन के तहफ़्फ़ुज़ के 11वें दिन पर पैगाम। कहती हैं प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के जरिए शजरकारी करके फ़िज़ा को असर नौ सांस लेने के काबिल बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जनूबी पंजाब के लिए सामान रवाना। अलीपुर के मुतासरा देहात के लिए राशन, खैमे, पानी और चारा भेजा गया। सिंध हुकूमत आवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी और हर ज़रूरत के वक्त उनके साथ खड़ी है। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। खाने पीने, इलाज, मुआलजे और जानवरों की देखभाल का भी बंदोबस्त है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जिल मीमन ने कहा कि हुकूमत के तमाम इदारे, ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू टीम्स मसरूफ़ अमल हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जाने और इमलाक महफूज बनाने के लिए कोशां हैं। वज़ीर आला सिंध का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। कहते हैं कच्चा डूब गया है, कानून शिकन बाहर आए हुए होंगे। इंटेलिजेंस ऑपरेशन मज़ीद तेज़ किए जाएँ। चीफ सेक्रेटरी को कच्चे के इलाकों में तरक्याती कामों का मनसूबा बनाने की हिदायत। सड़कें, स्कूल, हस्पताल, डिस्पेंसरी और ट्रांसपोर्ट सहूलियात फराहम करने का हुक्म।
सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखिर ने इस्तफसार किया कि क्या कौमी असम्बली माली साल से हटकर टैक्स से मुतालिक बिल पास कर सकती है, क्या आइन में पार्लियामेंट को ये मखसूस इख्तियार दिया गया है। वकील हाफिज हसन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत के सामने जो केस है उसमें कानून साजी की अहलियत का कोई सवाल नहीं, टैक्स दहिंदगान ने रिटर्न फाइल नहीं की और फ़ायदे का सवाल कर रहे हैं। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए, हर इदारा आइन का पाबंद है, पार्लियामेंट हो या सुप्रीम कोर्ट, हर इदारा आइन के तहत चलता है। लाहौर हाईकोर्ट में टिकटॉक और फेसबुक पर पाबंदी की दरख्वास्त। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बच्चे फेसबुक और टिकटॉक पर नामुनासिब मवाद देखते हैं, तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर हो रही हैं। फेसबुक और टिकटॉक के सबब 16 साल से कम उम्र बच्चे गैर अखलाक़ी सरगर्मियों के आदी हो रहे हैं। बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ कानून साजी का हुक्म दिया जाए। अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। कुरंगी में शादी वाले दिन लापता होने वाला दूल्हा वापस आ गया। पुलिस का कहना है कि जहांजेब से गुमशुदगी से मुतालिक पूछताछ जारी है। वो शादी के दिन खुद घर से सैलून जाने का कहकर निकला था, अपना मोबाइल फ़ोन भी साथ ले गया था। इब्तदाई तौर पर उसने बताया कि रिश्ता घर वालों की मर्जी से किया था, अपनी शादी को लेकर जहनी तौर पर परेशान था। घर छोड़कर जाने के बाद दिन रात सड़कों पर गुजारा और जहांजेब का अगवा का मुकदमा जमान टाउन थाने में दर्ज किया गया था। कतर और दीगर ममालिक ने इसराइल को तनहा कर दिया। अमेरिका और बहुत ममालिक इसराइल के साथ हैं। सऊदी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है मुसलमानों का यूरोप की इसराइली पॉलिसी पर असर रसूख बड़ा चैलेंज है। मगरबी यूरोप से इसराइल को चैलेंज दरपेश है, ये नाकाबंदी भी तोड़ देंगे। इसराइल को नई इक़्तिसादी हकीकत के लिए तैयार होना चाहिए। असलहा साजी के सनद को मजबूत करना होगा। इसराइल को रिवायती और सोशल मीडिया पर असर रसूख पैदा करने के ऑप्शन पर सरमायाकारी करना होगी। दोहा पर हमले से 50 मिनट पहले सदर ट्रंप को खबर थी। अमेरिकी मीडिया का दावा, हमले की इतला पहले सियासी सतह और फिर फौजी चैनल्स के जरिए दी गई। सदर ट्रंप ने हमला रोकने के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं किया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली हुकाम का कहना था कि अगर ट्रंप इस हमले की मुखालिफत करते तो इसराइल दोहा पर हमले का फैसला वापस ले सकता था। अमेरिका ने सिर्फ दुनिया के सामने नाराजगी का दिखावा किया, दर हकीकत हमले को रोकने की नीयत मौजूद ही नहीं थी। व्हाइट हाउस ने कहा था कि जब इसराइली मिसाइल फजा में थे तब मुत्तला किया गया, हमला रुकवाने का मौका नहीं।